Hello and welcome. So we are going to explore linked list in this lecture. हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अरेज और अरे लिस्ट से ये किस तरह बेहतर है। जब वो डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे थे तो वाई लिंक लिस्ट, राइट? इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यूज एज वेल। ये इंटरव्यूज में भी अक्सर दफ़ा पूछा जाता है कि लिंक लिस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और लिंक लिस्ट और अरे लिस्ट में या अरेज में कौन सा बेहतर है और किस वक्त हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए। हमें लिंक लिस्ट का सिर्फ कोड क्रैम नहीं करना बट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द इंटरनल्स एंड द इंटरनल वर्किंग एंड द अंडर द हुड वर्किंग ऑफ द लिंक लिस्ट, राइट? सो एरे लिस्ट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा था डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन उसके ड्रॉबैक ये था कि एरे लिस्ट में क्या होता था कि एरे लिस्ट में कॉन्टिग्यूअस मेमोरी या कॉन्टिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स में वो सेव करता था डेटा को। उससे फ़ायदा हमें ये होता था कि हमारा जो हमें अगर कोई डेटा फाइंड करना है या गेट करना है तो हम कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में गेट कर सकते थे थ्रू इंडेक्स, बाय यूजिंग द इंडेक्स। बट अगर हमें डिलीशन करनी है तो हमें क्या करना पड़ता था कि अगले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको शिफ्ट बैक करना पड़ता था थ्रू वन इंडेक्स, राइट? सो अरे लिस्ट में हमारे पास रेफरेंस नहीं स्टोर हो रहे होते बल्कि सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स का रेफरेंस होता है। देन अगर हमें कोई नेक्स्ट इंडेक्स चाहिए तो वो उतने इंडेक्सेस प्लस करके हमें रिटर्न कर देता था। लेकिन लिंक लिस्ट में हमारे पास कॉन्टिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स में सेव नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से ये होता है कि हमें फाइंड करने के लिए लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, लेकिन डिलीशन एंड इंसर्शन में हमें इंसर्शन में भी हमारे पास एन लगती है। लेकिन अगर डिलीशन करना है तो हमारे पास एन है, अगर लेट्स से एन लिस्ट है और हमें एन पे इंसर्ट करना है तो हम सिंपली उसे कर सकते हैं इन कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। And then let's see the linear linked list further. सो बेसिकली ये डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। वाई लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? क्योंकि ये सिर्फ नेक्स्ट वाले का रेफरेंस स्टोर करता है और करंट वाले का डेटा। हमारे पास इसमें कंटेनर्स होते हैं, हम नोड भी कहते हैं और उसको कंटेनर भी कह सकते हैं। नोड्स आर एक्चुअली द कंटेनर। नोड्स बेसिकली ऑब्जेक्ट होते हैं और उस ऑब्जेक्ट में हम कोई भी डाटा सेव कर सकते हैं और उस नोड में हमें एक नेक्स्ट वाला जो नोड होगा लिस्ट का उसका रेफरेंस स्टोर करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि कॉन्टिन्यूस मेमोरी तो है नहीं, तो हमें नेक्स्ट वाले का रेफरेंस पता होगा तो हम आगे मूव करेंगे ना, ट्रिवर्स कर सकते हैं लिस्ट को। लिंक लिस्ट का फायदा ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ अगर फर्स्ट वाले एलिमेंट या फर्स्ट वाले नोड का रेफरेंस सेव कर लें तो हम पूरी की पूरी लिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वाई एंड हाउ? बिकॉज अगर फर्स्ट वाला नोड नेक्स्ट वाले का रेफरेंस स्टोर करेगा, सिमिलरली नेक्स्ट वाला नोड उससे नेक्स्ट वाले का रेफरेंस स्टोर करेगा, सिमिलरली उससे नेक्स्ट वाला, एंड सो फॉर्थ। In this way we can explore and traverse and iterate the whole linked list if we know the reference of the first or the head of the linked list, right? सो लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। नोड की सबसे पहले तो क्लास होती है। नोड को हम कंटेनर भी कहते हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ दो चीज़ें सेव करते हैं, जिसमें डेटा और उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट या नेक्स्ट वाला नोड होता है, राइट? और एक कंस्ट्रक्टर होता है। अब लिंक लिस्ट की एक क्लास होती है। लिंक लिस्ट की क्लास में हम सारे के सारे ऑपरेशंस पर सेव इम्प्लीमेंट करते हैं जो लिंक लिस्ट के, जैसे कि फाइंड करना है, सर्च करना है, सिमिलरली डिलीट करना है, डिलीट एट ए पर्टिकुलर इंडेक्स करना है, फर्स्ट करना है या डिलीट लास्ट करना है। सिमिलरली अगर इंसर्शन करनी है एट सम इंडेक्स एट फर्स्ट और एट लास्ट तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ हेड का पॉइंटर या हेड नोड सेव करते हैं और अगली सारी की सारी लिस्ट हम ट्रिवर्स कर सकते हैं या एक्सप्लोर कर सकते हैं। दीज आर सम कॉमनली यूज ऑपरेशंस इन द लिंक लिस्ट you can explore as well, and we will explore in the coding part as well. ओके, तो इंसर्शन न्यू नोड की एक लिंक लिस्ट में होती किस तरह है? लेट्स सी हाउ। बहुत सिंपल, फ्यू स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें फर्स्ट में सेव कर इंसर्ट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि न्यू नोड क्रिएट करेंगे, उसका नेक्स्ट वाला हम हेड कर देंगे और हेड को अपडेट करके कर देंगे जो हमने न्यू नोड क्रिएट किया है। अगर हमने किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर करना है या इंसर्ट करना है एक न्यू नोड को, तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि उसको सबसे पहले तो देखेंगे कि जिस इंडेक्स पे हमने स्टोर करना है उस उतने इंडेक्स हम ट्रिवर्स करके हेड से मूव कर जाएंगे आगे उतने इंडेक्सेस। देन हम देखेंगे कि न्यू नोड जो हमने क्रिएट किया है उसके लिए उसको क्रिएट करेंगे, उसमें डाटा अपडेट करेंगे और उसका जो नेक्स्ट इंडेक्स स्टोर करेंगे
वो हम कर देंगे जो करंट वाला इंडेक्स जो हम मूव करके आगे आए हैं, उससे नेक्स्ट वाले का इंडेक्स रेफरेंस सॉरी, और जो करंट वाले का नेक्स्ट होगा वो हम न्यू नोड कर देंगे, तो उससे हमारे पास नया लिस्ट लिंक क्रिएट हो जाएगा। अभी हम इसको विजुअल डायग्राम, विजुअल रिप्रेजेंटेशन और कोड से देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। सो लेट्स सी, हमारे पास ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड है और ये लास्ट है। तो अब हम जो सेव करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट करते हैं, राइट। सो लेट्स सी, हमने एक नया नोड क्रिएट करना है और उसको इंसर्ट करना है इन द लास्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। सो हम अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर रखेंगे, उसको मूव करेंगे फ्रॉम, वो मूव करके आएगा ज़ीरो से A1, देन A1 से A2, राइट। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट वाला जो हमने मूव करके आए हैं उसका नेक्स्ट क्रिएट कर देंगे जो हमने न्यू नोड क्रिएट किया, राइट। हमने न्यू नोड क्रिएट किया और उसको सेव कर दिया, उसका रेफरेंस जो हमने लास्ट वाला है उसके नेक्स्ट में। अब हमने लास्ट वाले का डेटा भी अपडेट करना है और लास्ट वाले का नेक्स्ट भी अपडेट करना है, राइट। तो अब हमने क्या किया कि रेफरेंस तो हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन हमने ये भी तो अपडेट करना है कि अब लास्ट ये नहीं, अब ये है, राइट। तो अब हम इसका जो नेक्स्ट करेंगे वो नल करेंगे, इसका डाटा जो होगा वो हम एक्स कर देंगे। यू कैन सी लास्ट इज इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट, राइट। लास्ट इज इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट, हमने लास्ट को अपडेट करके यहाँ पे ले आए और लास्ट वाले का डाटा अब हमने अपडेट कर लिया। अब ये डाटा नहीं अपडेट होगा बल्कि ये, क्योंकि हमने लास्ट को आगे मूव कर दिया था, और लास्ट का जो नेक्स्ट होगा वो ऑफ कोर्स नल होगा। और अगर हम नया एलिमेंट कोई लास्ट में अपडेट करेंगे या इंसर्ट करेंगे तो वो यहाँ पे उसका नेक्स्ट रेफरेंस भी अपडेट कर देंगे। अगर हमने मिडल में इंसर्शन करनी है तो किस तरह करेंगे, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। ओके, सो लेट्स सी, हमने फर्स्ट ये सेकंड पे हमने अपडेट करना है, तो अब हम करंट वाले को फर्स्ट के इक्वल करेंगे और करंट वाले को मूव करते जाएंगे टिल टिल द इंडेक्स वी वांट टू इंसर्ट एट, राइट। सो लेट्स से हमने टू पे इंडेक्स स्टोर करना था, तो अब हमारे पास ज़ीरो वन हमारे पास ये है, तो वन ये आ गया और करंट ये है। अब हमने जो नया नोड क्रिएट किया है तो उसका ये इससे इसके साथ हमें लिंक अपडेट करने पड़ेगा कि A1 का नेक्स्ट टेम्प है और टेम्प का नेक्स्ट A2 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब जो करंट का नेक्स्ट है वो हम यहाँ पे सेव कर देंगे कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, टेम्प का डाटा हमने अपडेट कर दिया और जो न्यू नोड का या टेम्प का जो नेक्स्ट है वो है करंट का नेक्स्ट, A1 का नेक्स्ट हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये वाला लिंक तो क्रिएट हो गया, अब हमें ये लिंक ब्रेक करके A1 का एक्स के साथ लिंक बनाना है। तो अब हम इसके नेक्स्ट में क्या सेव कर देंगे, जो टेम्प होगा, सिंपल। और ये हमारे पास ले इंसर्ट हो गया एट स्पेसिफिक इंडेक्स, राइट। सो यू कैन सी फ्रॉम कोड एज वेल, और हम ये कोडिंग पार्ट में भी देखेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि हम इंडेक्सेस मूव कर रहे हैं, फिर हमने देखा कि वो ग्रेटर देन ज़ीरो है और नल तो नहीं है, फिर हमने नया नोड क्रिएट किया, राइट। देन हम उसको इंसर्ट कर देंगे, अगर तो इंडेक्स ज़ीरो होगा हम उसको हेड पे इंसर्ट करेंगे, वरना हम उसको एट स्पेसिफिक पोजीशन विच इज़ गिवन टू अस और एट द लास्ट। अब हमें किसी इंडेक्स का तो पता नहीं कि अब किस इंडेक्स पे की सेव है, तो उस केस में अब हमें प्रिंट करने के लिए या सर्च करने के लिए हमें पूरी की पूरी लिंक लिस्ट ट्रिवर्स करनी पड़ेगी, एक्सप्लोर करनी पड़ेगी फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट और एट ए और टिल द स्पेसिफिक एलिमेंट और द की और द इंडेक्स, राइट। तो अब हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमने करंट नोड क्रिएट किया टेम्परेरीली, जिसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन का होगा, तो उसको हमने इक्वल कर दिया हेड के इक्वल, और अब हम उसको मूव करते जाएंगे जब तक कि हमें वो की ना मिल जाए। यू कैन सी करंट नोड डॉट डाटा इज नॉट इक्वल टू एक्स, जब तक हमें वो की ना मिल जाए या जो नोड है वो नल ना हो जाए। ये चेक इस वजह से है कि ये भी तो हो सकता है कि उसे वो डाटा मिले ही ना और वो नल हो जाए, तो अब हम नल से आगे तो हम मूव कर नहीं सकते क्योंकि उसे आगे रेफरेंस है ही नहीं किसी का, राइट। तो करंट नोड को हम मूव करते जा रहे हैं और इंडेक्स भी हम आगे मूव करते जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि अगर तो करंट नोड, अब हम देखेंगे कि उस अगर तो नल का इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो हमें डेटा मिल गया हुआ है, चाहे वो लास्ट पे पड़ा हो, तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, सिंपल। एंड देन अगर तो हमें डिलीट करना है, डिलीशन हैज़ मल्टीपल केसेस और इसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इट्स समहाउ ट्रिकी देन द इंसर्शन एंड द सर्चिंग और द प्रिंटिंग और ट्रिवर्सिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। इसमें हमें प्रीवियस का रेफरेंस इसलिए स्टोर करना पड़ता है कि ये हो सकता है कि करंट वाला हमने डिलीट करना हो, तो अब हमने जब ये डिलीट करेंगे तो इसका नेक्स्ट में ये सेव था,
तो इसके नेक्स्ट को हमें अपडेट करना है। इसका नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने डिलीट करना है उसका नेक्स्ट, राइट। तो अब हमें ये वाला लिंक क्रिएट करना पड़ता है, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, और करंट वाले को हम गार्बेज कलेक्टर जावा में खुद ही रिमूव कर देता है, या फिर हम उस गार्बेज कर लेता है, या फिर सी प्लस प्लस में हमें खुद मेमोरी डीएलोकेट करनी पड़ती है, राइट। सो डिलीटिंग में हमें डिलीशन में मल्टीपल केसेस देखने पड़ते हैं, जिसमें हमने देखा, और प्रीवियस और करंट का हमें रेफरेंस स्टोर करना पड़ता है, राइट। सबसे पहले डिलीशन में हमने फाइंड किया, उसका इंडेक्स मूव करते जा रहे हैं, फिर हमने आगे दूसरे केसेस देखे कि प्रीवियस का हम नेक्स्ट कर देते हैं, करंट का नेक्स्ट, राइट। और अगर हमने हेड करना हो तो हेड को भी हम अपडेट करेंगे, उसका नेक्स्ट रेफरेंस कर देंगे, राइट। अगर हमने प्रिंट करना है तो उस केस में भी हमें पूरी की पूरी लूप में पूरी पूरी लिस्ट ट्रेवर्स करनी पड़ेगी, और इसकी भी लीनियर या एन या बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इसमें हमने देखा कि करंट नोड हेड के इक्वल है, और हमने करंट नोड को तब तक ट्रेवर्स किया जब तक कि वो नल ना हो जाए। नल कब होगा, जब वो लिस्ट के लास्ट पे पहुंचेगा, सिंपल। सो हमने देखा कि अगर तो वो नल के इक्वल नहीं है तो प्रिंट कर दो जो करंट नोड का डाटा है, और करंट नोड को उसके नेक्स्ट वाले पे मूव कर दो। और हमने नम का एक अलहदा वेरिएबल रखा, जिस जो हमें ये प्लस करके देगा, ये सम करके देगा कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ये टोटल कितने नोड्स हैं लिंक लिस्ट में। सो करंट नोड को जब वो नेक्स्ट पे मूव करेगा, फिर लूप पे चेक करेगा कि करंट नोड जो नेक्स्ट वाला आया वो नल तो नहीं है, नहीं है तो फिर प्रिंट कर देगा, वरना वो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और लूप की बॉडी में नहीं जाएगा, और वो प्रिंट कर देगा कि टोटल एलिमेंट्स आपके ये हैं जो कि आपने लूप में प्लस किए हैं, राइट। सो हम इसमें सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल केसेस देख सकते हैं कि लिस्ट में हम इंसर्ट करेंगे 0 पे 7 सक्सेसफुल हो जाएगा, 0 इंडेक्स पे 7 प्रिंट सेव हो गया, इंसर्ट हो गया। देन फर्स्ट पे 5 हो गया, देन -1 पे नहीं करेगा क्योंकि माइनस में इंडेक्सिंग होती नहीं, 0 से पॉजिटिव साइड पे होती है। देन 0 पे 6 किया, तो ये सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि हमने हेड अपडेट कर दिया, हमने कहा 0 पे 6 इंसर्ट करो, अब 0 पे 6 आ गया। अब जो 0 पे 7 था वो 1 पे चला जाएगा, और 1 वाला ये फर्स्ट इंडेक्स पे जो 5 था वो सेकंड पे चला जाएगा। तो अब हमारे नए इंडेक्स होंगे 0, 1 एंड 2, और ये वाला अगेन अनसक्सेसफुल होगा क्योंकि 3, 4, 5, 6 पे कोई एलिमेंट है नहीं, डायरेक्ट हम 8 पे नहीं जा सकते। एंड यू कैन सी हमारे पास जो लिस्ट आएगी वो आएगी 6, 7 एंड 5, क्योंकि ये तो पुश हो गए थे आगे, हेड हमारा नया 6 था, ये हमने प्रिंट किया। देन हम अगर अगर हमने फाइंड करना है तो हमने देखा कि जब भी अगर फाइंड करेंगे तो जावा की जो बिल्ट इन लिंक लिस्ट की क्लास है, अगर तो वो एलिमेंट मिल जाए तो हमें ग्रेटर देन 0 वैल्यू रिटर्न करती है, और अगर तो वो ना मिले तो हमें लेस देन 0। तो हमने देखा कि अगर तो मिल जाए ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट कर दो 5 फाउंड, अदरवाइज 5 नॉट फाउंड, एंड सिमिलरली फॉर द 4। और हम अब हमने डिलीट करना है, तो डिलीट नोड भी यही करता है कि अगर तो एलिमेंट मिल जाए तो उसे डिलीट कर देता है, वरना वो डिलीशन परफॉर्म नहीं होता। तो 7 मिल जाएगा और वो डिलीट हो जाएगा। 7 कहाँ पे था, इट वाज एट फर्स्ट इंडेक्स बिकॉज 0 पे था, 6 आ गया था। अब हमारे जो नए इंडेक्स क्रिएट होंगे वो होंगे 0 पे 6 और फर्स्ट पे 5 हो जाएगा, पहले सेकंड पे था ये। तो 6 और 5 प्रिंट होगा, यू कैन सी, ओके। और उसके बाद ये फंक्शन मेन फंक्शन की बॉडी ख़त्म हो जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन यू कैन यूज़ द कमेंट बॉक्स सेक्शन। एंड हम अगले लेक्चर में अब हम इसकी जावा में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि लिंक लिस्ट को हम खुद इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।